दोस्तों कल्पना करो, एक यूथ लीडर को बांग्लादेश के ढाका में गोली मार दी जाती है और उसकी मौत के ऐलान के ठीक बाद पूरे बांग्लादेश में आग लग जाती है। बड़े बड़े मीडिया हाउस जला दिए जाते हैं, हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, इंडियन कल्चर्स पर हमले किए जाते हैं, भारतीय हाई कमीशन पर हमला किया जाता है। आखिर ये सब बांग्लादेश में हो क्या रहा है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका क्लाइमेक्स आपको चौंका कर रख देगा। जी हाँ, दरअसल ये सारी कहानी शुरू होती है एक प्रोटेस्ट से। 12 दिसंबर को बांग्लादेश के ढाका में इंकिलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी प्रोटेस्ट में बैठते हैं और वहाँ से प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं। अचानक कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग करी और वे घायल हो जाते हैं और उन्हें घायल अवस्था में जो है इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाता है। सिंगापुर में 18 दिसंबर को उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये खबर बांग्लादेश तक पहुंचती है, फिर क्या था, सारे बांग्लादेश में आग लग जाती है। 19 दिसंबर को प्रोथोम आलो, द डेली स्टार जैसे बड़े मीडिया हाउस पर हमला किया जाता है। वहाँ के कंप्यूटर्स, कैश सब कुछ लूट लिया जाता है और बाद में उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें एक छोटे से बच्चे की भी जान चली जाती है। यही नहीं, जब इनका मन यहाँ नहीं भरता है तो वे बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार करना चालू कर देते हैं। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश को लगता है कि जो उस्मान हादी की हत्या हुई है उसमें भारत का हाथ है, भारत ने उसकी हत्या कराई है ना। भारत ने शेख हसीना को भी शरण दे के रखी है, तो कहीं ना कहीं यदि शेख हसीना की पार्टी के लोग होंगे तो भी वो भारत से दुश्मनी निकालना चाहता है। यानी कि कुल मिला के वे हत्या के बाद ना तो उसकी जांच हुई, ना तो बांग्लादेश ने कोई एजेंसी बैठाई कि आखिर इस हत्या के पीछे आखिर है कौन, असलियत में किसने उस्मान हादी की हत्या की, कोई जांच नहीं हुई। लेकिन उन्होंने आरोपी जो है भारत को मान लिया, जिसके कारण भारत में दीपू चंद दास, जो कि एक नॉर्मल वर्कर था, उसको भीड़ ने लात घूसों से मार मार के अधमरा कर दिया और अधमरी हालत में उसे जिंदा जला दिया गया। सोचिए, इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की गई। उसके ठीक कुछ दिन बाद अमृत मंडल नाम के हिंदू युवक को भी मार दिया गया। आखिर ये हो क्या रहा है? पुलिस तमाशा देख रही है और भीड़ जो है हिंदुओं को अपना निशाना बना रही है। जी हाँ, यहाँ तक तो छोड़िए, बांग्लादेशी गुंडों ने भारतीय हाई कमीशन पे भी पथराव किया, भारतीय हाई कमीशन पे हमले किए, जिसके बाद जो है ये सारे दंगों को देखते हुए भारत की जनता में भी आक्रोश आया और भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जो है चल रहे हैं। बांग्लादेश के हाई कमीशन को भी यहाँ पे घेरा गया और उसके सामने जो है काफ़ी प्रदर्शन किया गया, जिससे बांग्लादेश को ये संदेश पहुँचा कि यदि तुम कुछ करोगे तो भारत शांत नहीं रहने वाला है। देखिए, दरअसल अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति है कि ऐसी स्थिति में भारत आखिर करे क्या। क्या भारत डायरेक्ट हमला कर दे या भारत को बातचीत से मैटर को सुलझाना चाहिए? क्या है कि देखो, यूनुस खान जो है अभी फ़िलहाल जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वे पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और चाइना जो है वो तो कुछ बोलेगा नहीं, वो तो इस भरी ठंड में जो है भारत में लगी आग से अपने हाथ सेंक रहा है। और अमेरिका तो भैया खुद ही उसने तख्ता पलट कर आया है, तो वो तो कुछ बोलने से रहा। दरअसल फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। उस चुनाव से पहले ये सारी चीज़ों का होना कहीं ना कहीं कुछ और संकेत देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? क्या भारत को डायरेक्ट बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए या फिर बातचीत के माध्यम से इस मैटर को सुलझाना चाहिए, या फिर कोई और रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।